प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है ओजोन लेयर ऑफ अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय। ठीक है, तो ओजोन लेयर जो है हमारे अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये खत्म हो रहा है, ये डिस्ट्रॉयड हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? ठीक है, और हमारे पास ये चार ऑप्शंस है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण या स्मॉग के कारण। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका करेक्ट आंसर देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं की अगर मैं बात करूं कि ये क्वेश्चन बेसिकली कहां से आया है, तो ये क्वेश्चन आया है आपका ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन, यस, इस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली ओजोन होता क्या है? ओजोन होता क्या है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है O3। एंड ये कैसे बनते हैं? ओजोन इज फॉर्म्ड in the stratosphere in the in the stratosphere। ठीक है जी, स्ट्रेटोस्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर by the action of by the action of UV ray by the action of UV ray on the oxygen molecules on the oxygen molecules। ठीक है, यस। तो ओजोन का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? ओजोन इज फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशंस ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता है। जो भी हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या करता है? सन से आता हुआ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और किसमें कन्वर्ट होता है? ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये साथ में ये हीट भी क्या करता है बच्चों? रिलीज करता है। तो ये होता है ओजोन का फॉर्मेशन। ठीक है, कैसे होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से होता है, और जो भी हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सन से जो भी रेडिएशन आ रहा है उसको एब्जॉर्ब करके ओजोन में कन्वर्ट होता है। ओके, अब बात करो कि यहाँ पे ओजोन को डैमेज कौन कर रहा है, डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है? तो यहाँ पे जो ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है जो वो करता है आपका CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। कैसे? देखो होता क्या है कि ये सपोज दैट कि हमारे पास सन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक लेयर है, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड लेयर है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? अर्थ है। ये हमारे बच्चों क्या है? अर्थ है। ठीक है, तो जब जो सबसे अपर लेयर होता है, दिस लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, और जो उसके नीचे वाला लेयर होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं। ठीक है, बिटवीन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। तो सन से जो रेडिएशन यहाँ पे आ रहा है, सन से जो हमारे पास रेडिएशन यहाँ पे आ रहा है, वो कहाँ जाता है? इस मॉलिक्यूल से जाके स्ट्राइक करता है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल से जाके क्या करता है? स्ट्राइक करता है। तो जो भी लाइक यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बच्चों? वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ओजोन में फॉर्म हो जाता है, ओजोन बना देता है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों जो ये एनर्जी को लाइक रेसिस्ट करता है। ठीक है, इस एनर्जी को रेसिस्ट करता है, और वो जो हमारे पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो हमारे पास गैस होता है, ये गैस हाईली रेसिस्टेंट केमिकल अटैक। ठीक है, हाईली रेसिस्टेंट केमिकल अटैक्स, केमिकल अटैक। तो जो भी यूवी रे आएगा, ठीक है, जो सन से यूवी रे आ रहा है, तो ये जो CFCs होते हैं, CFC गैस होता है, ये क्या नहीं करता है? इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, और बेसिकली एक तरह का रिएक्टिव क्लोरीन एटम को रिलीज कर देता है, जो कि ओजोन के साथ रिएक्शन करके ओजोन डिप्लेशन में लाइक हेल्प कर देता है, एंड यहाँ से ओजोन डिप्लेशन होने लगता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, और वो केमिकल रिएक्शन क्या है कि जो आपका
क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CF2Cl2। ये क्या करता है बच्चों, सनलाइट से एनर्जी तो एब्जॉर्ब करता है और साथ में यहाँ पे CF2Cl साथ में एक Cl डॉट का फॉर्मेशन कर देता है एंड दिस डॉट इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, और ये जो रिएक्टिव पार्ट है, जो यहाँ पे रिएक्टिव क्लोरीन मिला हम लोगों को, ये अगेन क्या करता है, ओजोन के साथ रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, Cl डॉट जो है ये किसके साथ रिएक्शन कर जाता है, ओजोन के साथ रिएक्शन कर जाता है एंड यहाँ से फॉर्मेशन कर देता है ClO साथ में ऑक्सीजन का। ठीक है, तो जो भी ओजोन यहाँ पे बन रहा है, ओजोन क्या करता है, जो भी यूवी रे आ रहा है सन से हमारे पास, उसको रोकता है ताकि वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर इंटर ना करे, ह्यूमन बॉडी को उस यूवी रे से कोई खतरा ना हो। तो बेसिकली क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको क्या कर रहा है, डिप्लीट कर रहा है, डिप्लेशन में इसका हेल्प कर रहा है एंड यहाँ से वापस से ओजोन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, स्मॉग नहीं होगा। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं इसके वजह से ओजोन डिप्लेशन होता है और मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि कैसे डिप्लेशन होता है। जो भी यहाँ पे करते हैं, है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और Cl डॉट में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देन वो Cl डॉट जो होता है वो ओजोन के साथ रिएक्शन करके वापस से क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे एक क्लोरीन गैस जो होता है, एक क्लोरीन एटम जो होता है, ये एक क्लोरीन एटम, ये अप्रॉक्स 10 टू दी पावर 5 मॉलिक्यूल्स ओजोन को डिप्लीट कर देता है। यस, 10 टू दी पावर 5। ये देखो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ये क्लोरीन एटम कि एक क्लोरीन एटम 10 टू दी पावर 5 मॉलिक्यूल्स को ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिप्लीट कर देता है। तो आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो। एक बार इस सॉल्यूशन को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन।